साथियों, कर्क लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में ये जो पंचम भाव है, इस पंचम भाव में यदि मंगल देव या गुरुदेव या शुक्र जो कि योग कारक ग्रह हैं यदि यहां विद्यमान है तो विवाह के पश्चात बहुत ही शीघ्र और भाग्योदय कारक संतान इनको प्राप्त जल्दी ही हो जाती है। लेकिन इसके ठीक उलट यदि इसी भाव में सूर्यदेव, शनिदेव या बुध देव इनमें से कोई एक या अधिक विराजमान है तो निःसंतानता योग बनता है। किसी न किसी प्रकार की गर्भाशय की समस्या ये देता है। संतान हो भी जाती है तो संतान की वजह से माता पिता पीड़ित रहते ही रहते हैं। ऐसा ये पंचम भाव का योगायोग निर्माण होता है। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों जो चर्चा है वो हमारी संतान योग पर चल रही है और कुछ ऐसे कमेंट हमें मिले थे जिसमें ये जिज्ञासा बताई गई थी कि आचार्य जी, कब हम जन्म पत्रिका देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हमें ठीक और सही समय पर संतान हो जाएगी? क्या वो संतान भाग्योदय कारक होगी या ठीक इसके उलट क्या संतान में डीले का योग है? और क्या ऐसी संतान जिसकी वजह से माता पिता को पीड़ित होना पड़े, कष्ट सहना पड़े, इस प्रकार के योग होता है? तो इसी को लेकर के ये श्रृंखला हमने जारी की है और आज कर्क लग्न की हम जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योगों को जानने का प्रयास करेंगे। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले हम पॉजिटिव बात कर लेते हैं कि कब ऐसे ऐसे योग बनते हैं कि इस जन्म पत्रिका में विवाह के तुरंत ही पश्चात या कुछ समय पश्चात जो किलकारी है वो आपके परिवार में गूंज जाती है और वो भाग्योदय कारक भी साबित होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों मंगल देव की। यदि मंगल देव स्वयं इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाए या फिर वो एकादश भाव में विराजमान होकर के अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं या फिर वो इस दशम भाव में विराजमान होकर के 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं या फिर वो चौथी दृष्टि से देख रहे हैं द्वितीय भाव में विराजमान होकर के इस पंचम भाव को, इन सब की सब स्थितियों में बहुत ही शीघ्र संतान हो भी जाती है और वो संतान भाग्योदय कारक भी होती है, पराक्रमी होती है, जैसा कि मंगल का नेचर है वैसी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत अच्छी होती है, माता पिता को वो बार बार गर्व करने का अवसर जीवन में प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त साथियों, यदि गुरुदेव जो कि स्वयं नवमेश है इस जन्म पत्रिका में भाग्योदय कारक है, यदि वो गुरुदेव स्वयं यहां पर विराजमान हो जाए या लग्न में विराजमान हो जाए जो कि उच्च राशि के हैं और पंचम दृष्टि से यहां पर वो दृष्टिपात अपना कर रहे हैं, या गुरुदेव यहां एकादश भाव में विराजमान होकर के सप्तम दृष्टि से यहां पर विराजमान होकर, या फिर वो गुरुदेव स्वयं अपनी मीन राशि में विराजमान होकर के नवम दृष्टि से
यहां पर दृष्टिपात कर रहे हैं। इन सभी स्थितियों में भी इस जातक या जातिका को न केवल शीघ्र संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि एक ऐसी संतान जो कि अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला बनता है या बनती है, उसको संतान के रूप में प्राप्त करने का सुख इनको मिलता है। इसके अतिरिक्त एक और योग है, और वो योग है शुक्र देव से संबंधित, जो कि एक समग्रह है इस जन्म पत्रिका में। यदि शुक्र देव यहां पर विराजमान हो जाए पंचम भाव में स्वयं, या फिर वो अपनी ही राशि वृषभ में यहां विराजमान होकर के और पंचम भाव को यहां देखने का कार्य कर रहे हैं, इन दोनों स्थितियों में भी एक वैभवशाली, एक भाग्यशाली संतान इनको प्राप्त होती है। और इस संतान के जीवन में आते ही ये अपना घर खरीदते हैं, अपनी गाड़ी खरीदते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं। कुल मिलाकर के ये संतान इनके जीवन में लग्जरी लेकर के आने का पूरा कार्य कर देती है। तो ये तो थी साथियों पॉजिटिव जितनी स्थितियां वो। तो जिस प्रकार से सिक्के का दूसरा पहलू होता है, वैसे कुछ यहां पर नेगेटिव भी चीजें जरूर हो जाती है। तो यदि इस पंचम भाव में सूर्य देव विराजमान हो जाएं, जो कि एक मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका के लिए, तो डीले संतान में जरूर होता, कष्टपूर्ण प्रसव जरूर होता है, गर्भपात स्त्री की यदि कुंडली है तो जरूर होता है, किसी न किसी प्रकार की गर्भाशय की समस्या इनको जरूर मिलती है, और संतान यदि हो भी जाए तो वो संतान से सदैव पीड़ित ही रहते हैं। ये स्थिति तब भी निर्मित होती है जब सूर्यदेव यदि यहां पर विराजमान होकर के सप्तम दृष्टि से इसको देख रहे हैं। ये दोनों ही स्थितियां संघर्षपूर्ण है, कष्टपूर्ण है, निसंतानता योग की तरफ इशारा करने वाली स्थितियां हैं। साथियों इसके अतिरिक्त यदि बुध देव यहां पर विराजमान हो जाते हैं, या फिर इस एकादश भाव में विराजमान होकर के सप्तम दृष्टि से यहां दृष्टिपात करने का कार्य करते हैं, ये भी निसंतानता योग का निर्माण करना, कष्टपूर्ण प्रसव, गर्भाशय की सारी समस्याएं और इस प्रकार की सारी दिक्कतें जो कि संतान को लेकर के चिंता का विषय आपको जरूर दे देती है। साथियों इसके अतिरिक्त एक इनसे भी जो गंभीर स्थिति है वो शनिदेव को लेकर के है। वो चूंकि शनिदेव इसमें घनघोर मारक ग्रह की भूमिका है इस जन्म पत्र का कर्क लग्न में, तो शनिदेव यदि स्वयं यहां विराजमान हो जाए, या फिर इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, या फिर इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, या फिर इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, इन सभी स्थितियों में यहां पर तो वो स्वयं बैठे हुए हैं, इन सब स्थानों से वो दृष्टिपात कर रहे हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से। इन सभी स्थितियों में भी निश्चित तौर पर गारंटीड संतान में डीले अवश्य होता है। अब उपाय क्या है? जो हमने नेगेटिव बातें की, जो मारक ग्रहों की बातें की, उसकी शांति कराना जरूरी होता है। सबसे अच्छा तो यही रहता है कि कुंडली ठीक से मिला करके फिर विवाह संपन्न होता है, तो इस प्रकार की परेशानी आती ही नहीं। अक्सर हम केवल गुण मिलान को ही कुंडली मिलान समझ लेते हैं और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जबकि हमें भावों का भी मिलान करना चाहिए, आने वाली दशाओं अंतर्दशाओं का भी मिलान करना चाहिए और नक्षत्रों का भी मिलान जरूर करना चाहिए। तो साथियों श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय है वो आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों पहला कमेंट है किरण के वर्मा, इस आईडी से आया है। 5 साल हो गए, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, प्लीज कुछ करो। संतान को लेकर के हमने काफी सारे एपिसोड बनाए और आपने जिस वीडियो में ये कमेंट किया है उससे हजारों बहनों को मातृत्व का सुख मिला है, आपको भी जरूर मिलेगा, आपको भी वो उपाय जरूर करना चाहिए। साथियों अगला कमेंट है जीतेंद्र सिंह जी का। नमस्कार गुरुजी। तो जीतेंद्र जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से, सच में बहुत दुखद अनुभव है कर्ज का बोझ। तो जीतेंद्र जी आपने भी जिस वीडियो में ये कमेंट किया है, अद्भुत वो उपाय है, बहुत प्रभावशाली है, शीघ्र प्रभावशाली है और उसने भी कर्ज मुक्ति हजारों लोगों को दिलाई है। आप भी उसको जरूर करें और लाभ उठाएं इसका।
साथियों अगला कमेंट अशोक सिक्का जी का है और आपने जय माता दी लिख भेजी है, तो अशोक जी आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराई। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।